everyone, I am here to teach you theories of anthropology, and today we will discuss the first theory in anthropology, that is classical evolutionist. So इससे पहले मैं आपको थ्योरी बताऊं, उससे पहले मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप उसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको शायद वो नहीं पता होगी, तो पहले उन टर्म्स को हम क्लियर कर लेते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी तो जैसे आप सबको पता ही होगा, एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड थ्रू आउट ऑल द स्पेसिस एंड ऑल द टाइम। एंड हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट की सोल होती है, और अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो आप इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो कुछ टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टर्म, और ये सिर्फ थ्योरी में नहीं एंथ्रोपोलॉजी में आती है, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। So the first term is ethnocentrism. What is this term? Ethnocentrism means, it means when you consider your culture is superior and other culture is inferior. जैसे कि क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट कर रहे थे, इसी वजह से उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि वो खुद की सर्विस कर रहे थे। दे वर यूरोसेंट्रिक। उनको लगता था कि जो यूरोप का कल्चर है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का कल्चर है, वो मोर सुपीरियर है, और जो ये ट्राइबल लोग हैं इनका कल्चर इंफीरियर है। तो जब आप सेंट्रिज्म मीन्स एथनोसेंट्रिज्म, जब आप अपने कल्चर को सेंटर में रख रहे हो, खुद का कल्चर सेल्फ, अपने कल्चर को सेंटर में रख के आप दूसरे के कल्चर को जज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। और इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? एथनो रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म का मतलब है कि किसी का भी कल्चर ना सुपीरियर है ना इंफीरियर है, हर किसी का अपना अपना कल्चर है, बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिक रीजन, बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, और अपनी अपनी जगह पे सबकी अपनी अपनी वैल्यूज हैं। तो आप किसी को भी जज नहीं कर सकते खुद को सेंटर में रख के कि हमारा इंफीरियर, आप हमारा सुपीरियर, आपका इंफीरियर। सबके कल्चर बराबर है और कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। तो इस टर्म्स को कहते हैं एथनो रिलेटिविज्म। फिर एक टर्म आती है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि ये जो थ्योरी है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट ने, क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ने इस वाले अजम्पशंस का इस्तेमाल किया है अपनी थ्योरी में। तो इसका मतलब क्या होता है? साइकिक मीन्स मेंटल, यूनिटी मीन्स सब जगह एक जैसा, मैनकाइंड मतलब मैन की, यानी कि इनके हिसाब से पूरे हर जगह के जो इंसान है वो एक ही तरीके से सोचते हैं, मतलब सबका सोचने का ढंग, सोचने का तरीका एक ही जैसा है। देयर इज similarity in the mental thought processes of the human being all around the world. So this is one term. One more term is there, cultural survival. कल्चरल सर्वाइवल का मतलब क्या है? सर्वाइवल मीन्स जो सर्वाइव कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेलिक्स ऑफ द पास्ट। इस टर्म का मतलब है कि कुछ कल्चर ट्रेट या कल्चर हैबिट जो आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं आउट ऑफ फोर्स बाय हैबिट, इवन दो दे हैव लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस, मतलब कि वो प्रैक्टिसेस, वो ट्रेडिशन जिनको हम आज भी फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन उनके आज के टाइम में कुछ यूज नहीं है, उनकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। So those cultural traits and habits which are continuing even today, though they have lost their significance, these are called culture survival. One more term is there, culture universal. इसका मतलब है कि कल्चर यूनिवर्सल का मतलब है कि कल्चर हर जगह पे सेम तरीके से ही इवॉल्व हुआ है, कि हर तरीके का कल्चर एक ही यूनिलीनियर डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहा है और सबका सेम है। यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में सबका कल्चर सेम है, तो इसको बोलते हैं कल्चर यूनिवर्सल, और ये टर्म दी थी टेलर ने। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टर्म्स है। ये हमारी फर्स्ट जो थ्योरी होगी क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट, उसमें ये सभी टर्म्स काम आएंगी। तो आप इन टर्म्स को रिवाइज करिए। कल हम फिर क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट वाले की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे और उनके जो भी थिंकर्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।